खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पैदाइश 38 बाब। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक इदालामी आदमी के पास जिसका नाम जीरा था गया, और यहूदा ने वहाँ सूख नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामला हुई और उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने ईर रखा, और वो फिर हामला हुई और एक और बेटा हुआ, उसका नाम ओआन रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसने उसका नाम सीला रखा। और यहूदा किजब में था जब इस औरत के ये लड़का हुआ। और यहूदा अपने पलोठे बेटे ईर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तिमर था। और यहूदा का पलोठा बेटा ईर खुदावन की नज़र में शरीर था, सो खुदावन ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने ओनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर, ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। ओआन जानता था कि ये नस्ल मेरी ना कहलाएगी। सो यूं हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी के पास जाता तो नतफा को ज़मीन पर गिरा देता था कि मबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले। और उसका नाम ये काम खुदावन की नज़र में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक किया। तब यहूदा ने अपनी बहू तिमर से कहा कि मेरे बेटे सिला के बालिग होने तक तू अपने बाप के घर बेवर बैठी रह, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तिमर अपने बाप के घर में जाकर रहने लगी। और एक अरसा बाद ऐसा हुआ, सोह की बेटी जो यहूदा की बीवी थी मर गई, और यहूदा को उसका गम भोला तो वो अपने उदोलामी दोस्त हीरा के साथ अपनी भेड़ों की पशम के कुतरने वालों के पास तिम्नत को गया। और तिमर को ये खबर मिली कि तेरा खुसर अपनी भेड़ों को पशम कुतराने के लिए तिम्नत को जा रहा है। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुरका ओढ़ा और अपने को ढांका और नियम के फाटक के बराबर जो तिम्नत की राह पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सिलहा बालग हो गया है, मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। यहूदा उसे देखकर समझा कि कोई कस्बी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। सो वो रास्ते से उसकी तरफ को फिरा और उससे कहने लगा कि ज़रा मुझे अपने साथ मुआशरत कर लेने दे, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो उसकी बहू है। उसने कहा तू मुझे क्या देगा ताकि मेरे साथ मुआशरत करे? उसने कहा मैं रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे भेज दूंगा। उसने कहा उसके भेजने तक तो मेरे पास कुछ रहन रख दे। उसने कहा तुझे रहन क्या दूं? उसने कहा अपनी मोहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीज़ें उसे दी और उसके साथ मुआशरत की, और वो उससे हामला हुई। फिर वो उठकर चली गई और बुरका उतार कर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। और यहूदा ने अपनी अदलामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि उस औरत के पास से अपना रहन वापस मंगवाए, पर वो औरत उसे ना मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कस्बी जो अलीलियम में रास्ते के बराबर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा यहाँ कोई कस्बी ना थी। तब उसने यहूदा के पास लौटकर उसे बताया कि वो मुझे नहीं मिली। वहाँ के लोग भी कहते थे कि वहाँ कोई कस्बी नहीं थी। यहूदा ने कहा खैर उस रहन को वही रखे, हम तो बदनाम ना हों। मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा पर वो तुझे ना मिली। और तकरीबन 3 महीने के बाद यहूदा को ये खबर मिली कि तेरी बहू तिमर ने ज़ना किया और उसे छुपाने का लेका हमल भी है। यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल लाओ कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीज़ें हैं। सो तो पहचान तो सही ये मोहर और बाजू बंद लाठी किसकी है? तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज़्यादा सादिक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सिला से नहीं ब्याहा और फिर कभी उसके पास ना गया। और उसके वज़ा हमल के वक्त मालूम हुआ कि उसके पेट में तो आम है
اور جب وہ چلنے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر نکلا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا، کہنے لگی یہ پہلے پیدا ہوا، اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا، اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا۔ تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا، سو اس کا نام فارس رکھا گیا۔ پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھا تھا پیدا ہوا، اور اس کا نام زراح رکھا گیا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے خدا سب کو بڑی برکت دے، آمین۔